नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इजराइल और हमास में जंग छिड़ने को एक हफ्ते हो चुके हैं। अभी तक 2500 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं और इससे ज़्यादा लोग जख्मी हैं। ये जंग किस रास्ते और किस तरफ जाएगी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि ऐसा सबक सिखाएंगे पीढ़ियाँ याद रखेगी। दरअसल हमास ने जो हमला किया उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि इजराइल की सड़कों पर भगदड़ मची और उसके लगभग 1500 लोग अपनी जान गंवा बैठे। 150 के आसपास लोग बंधक हैं। सवाल उठ रहे हैं उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद पे, सवाल उठ रहे हैं उसके इंतजाम पे, और अब इजराइल कुछ भी करने को तैयार है। जब ऐसी जंग छिड़ती है तो तरह तरह की बातें होती हैं और अफवाहें भी। एक खबर ये आई कि इजराइल के पास बम गोले खत्म हो रहे हैं, क्योंकि वो यूक्रेन की तरफ अमेरिका ने डाइवर्ट कर दिया था। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो बहुत ही अलार्मिंग है। इजराइल जो तैयारी कर रहा है उसमें बहुत बड़ा एक्शन होगा। अब आप सोच रहे हो क्या एक्शन होगा? अंदाजा लगाइए कि जिस गाजा पट्टी की आबादी लगभग 23 लाख है, उसके बीचों बीच वादी गजा एक नदी बहती है जो जाकर के भूमध्य सागर में गिरती है। उसके 2 छोर हो गए। तो जो उत्तरी छोर है, उत्तरी क्षेत्र है गजा का, वो उसमें लगभग 11 लाख लोग रहते हैं। इन 11 लाख लोगों से कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर क्षेत्र को खाली कर दीजिए, दक्षिण की तरफ चले जाइए। 24 घंटे के बाद आपको समय नहीं मिलेगा। और पर्चे गिराए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से पर्चे बांटे जा रहे हैं। वहां भगदड़ मच गई है। जैसे ये खबर यूएन को लगी, यूएन के ऑफिस, अस्पताल, स्कूल भी उस इलाके में है। यूएन की प्रतिक्रिया ये कैसे संभव है, और इसके लिए इजराइल की निंदा की तो इजराइल ने पलटवार यूएन पे ही कर दिया कि हमास की निंदा करने की बजाय इजराइल क्या अपनी निंदा कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं आखिर ऐसा इजराइल क्यों कर रहा है? क्यों रातों रात 24 घंटे के अंदर उत्तरी गाजा के 11 लाख लोगों को भागने को कहा जा रहा है कि दक्षिण की तरफ चले जाइए? इसके पीछे इजराइल की बहुत बड़ी प्लानिंग है। इजराइल का मानना है कि हमास के जो चरमपंथी हैं वो रिहायशी इलाकों में, घरों के अंदर और टनल में छिपे हुए हैं, और जब तक जमीनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका सफाया नहीं होगा। इजराइल इस बार ठान चुका है कि हमास के चरमपंथियों का नामो निशान मिटा देना है, और इसीलिए पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है। अंदाजा लगाइए, जिस इलाके में 11 लाख लोग रहते हैं और उनसे 24 घंटे के अंदर इलाका खाली करने को कहा जाएगा तो वहां पे क्या स्थिति होगी। स्थिति बहुत ही, आप कह सकते हैं, अलार्मिंग है, और लोग जो है दहशत में हैं कि आखिर आप करें तो क्या करें। यदि खाली नहीं करते हैं तो जान जाने का खतरा है, और खाली इतनी जल्दी करें तो कैसे करें। इजराइल का मानना है कि बिना खाली किए ये ऑपरेशन हो ही नहीं सकते, और जितने भी गोला बारूद, टैंक सब बॉर्डर पे पहुंच रहे, उसके सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं, किसी भी समय ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस ऑपरेशन पे दुनिया चुप रहेगी? कैसे मदद करेगी जो लोग मदद कर रहे थे? क्योंकि इसमें कई तरह के कनेक्शन सामने आ रहा है कि हमास अपने दम पे इतना बड़ा ऑपरेशन कर ही नहीं सकता था, उसको पीछे से बैकअप दिया गया है, मदद की गई है। वो फिर क्या करेंगे? और यूएन जो शांति के लिए बना है, क्या वो इंटरफेयर करेगा? क्या उसकी बात को इजराइल मानेगा, या इतना बड़ा ऑपरेशन होगा जो आज तक नहीं हुआ होगा? बेशक फिलिस्तीन और इजराइल में लंबा संघर्ष चला आ रहा है, लेकिन ये जो तैयारी है कि 11 लाख लोग तत्काल खाली करें, ये बहुत बड़ी तैयारी है, और इस पर देखते हैं कि कैसे दुनिया रिएक्ट करती है और आगे क्या खबर मिलती है। जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।